क्या हो अगर आप किसी गुमशुदा मरीज को ढूंढने एक खौफनाक आइलैंड पर जाए और आपको पता चले कि असली राज उस अस्पताल में नहीं बल्कि आपके अपने दिमाग में छिपा है। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सिनेमा इतिहास की सबसे माइंड बेंडिंग थ्रिलर मूवी शटर आइलैंड। बात है साल 1954 की। समंदर के बीचों बीच धुंध से ढका हुआ एक बेहद रहस्यमयी और भयानक आइलैंड है शटर आइलैंड। इसी आइलैंड पर बना हुआ है एशक्लिफ हॉस्पिटल, जहां आम मरीज नहीं बल्कि वो खूंखार और दिमागी तौर पर बीमार अपराधी रखे जाते हैं जिनसे पूरी दुनिया खौफ खाती है। कहानी की शुरुआत होती है जब यूएस मार्शल एडवर्ड टेडी डैनियल्स और उनका नया पार्टनर चक एवले एक बेहद पेचीदा केस की छानबीन करने के लिए इस टापू पर कदम रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो यहाँ क्यों आए हैं। दरअसल इस हॉस्पिटल के सबसे सुरक्षित और हाई सिक्योरिटी वाले वार्ड से रैचेल सोलांडो नाम की एक महिला मरीज रहस्यमयी तरीके से अचानक गायब हो जाती है। रैचेल कोई आम मरीज नहीं थी। उसका इतिहास रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उसने अपने ही 3 मासूम बच्चों को पानी में डुबोकर बेरहमी से मार डाला था। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उस सख्त पहरे और लोहे की सलाखों वाले कमरे से बिना किसी के नजर में आए रैचेल रातों रात कहाँ उड़ गई। क्या वो इस आइलैंड में भाग निकली है या फिर हॉस्पिटल की इन खौफनाक दीवारों के पीछे कोई और ही गहरा खेल चल रहा है। इसी खौफनाक गुत्थी को सुलझाने के लिए टेडी और चक इस आइलैंड पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। जैसे ही टेडी और चक अपनी छानबीन शुरू करते हैं उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है कि इस हॉस्पिटल के लोग कुछ न कुछ छिपा रहे हैं। हॉस्पिटल के चीफ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जॉन कॉली और उनके साथ ही डॉक्टर जेरेमिया नेहरिंग का रवैया बहुत ही अजीब होता है। ऐसा लगता है जैसे वो पुलिस की मदद करने के बजाय सच पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो। छानबीन के दौरान मार्शल को एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। गायब हुई मरीज रेचेल का इलाज करने वाले मेन डॉक्टर लेस्टर शियन रेचेल के गायब होते ही तुरंत छुट्टियों का बहाना बनाकर आइलैंड छोड़कर चले गए। आखिर इतनी बड़ी घटना के तुरंत बाद डॉक्टर का यूं अचानक गायब हो जाना महज एक इत्तेफाक था या कोई गहरी साजिश। इसी बीच टेडी की दिमागी हालत बिगड़ने लगती है। उसे बहुत तेज सरदर्द होने लगता है और अतीत की डरावनी यादें उसे घेर लेती है। उसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दचाव कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बतौर सैनिक बिताए अपने खौफनाक दिन याद आने लगते हैं। इतना ही नहीं, उसे अपनी मरी हुई पत्नी डोलोरेस के बहुत ही अजीब और सच जैसे लगने वाले सपने आते हैं। डोलोरेस की मौत एक आगजनी की घटना में हुई थी जिसे एंड्रयू लैडिस नाम के एक सिरफिरे इंसान ने अंजाम दिया था। यहाँ टेडी अपने पार्टनर चक के सामने एक बहुत बड़ा राज खोलता है। टेडी बताता है कि वो यहाँ सिर्फ गायब मरीज का केस सुलझाने नहीं आया है बल्कि उसका असली मकसद उस एंड्रयू लैडिस को ढूंढना है जो उसकी पत्नी की मौत का जिम्मेदार है। टेडी को पूरा शक है कि एंड्रयू इसी शटर आइलैंड पर एक मरीज के रूप में छिपा कर रखा गया है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गायब हुई मरीज रेचेल सोलांडो अचानक रहस्यमय तरीके से वापस सामने आ जाती है। लेकिन जब टेडी उससे सवाल जवाब करने जाता है तो रेचेल की दिमागी हालत इतनी खराब होती है कि वो टेडी को ही अपना पति समझ बैठती है। टेडी का शक अब यकीन में बदलने लगा था, इसलिए वो सच का पता लगाने के लिए हॉस्पिटल की सबसे खौफनाक और सीक्रेट जगह वार्ड सी में चुपके से घुस जाता है। वार्ड सी में उन मरीजों को रखा जाता है जो बहुत ज्यादा हिंसक और खतरनाक होते हैं। टेडी का मकसद सिर्फ एक था, किसी भी तरह एंड्रयू लैडिस को ढूंढना। लेकिन वार्ड सी की अंधेरी गलियों में टेडी की मुलाकात जॉर्ज नॉयस नाम के एक मरीज से होती है। जॉर्ज का चेहरा बुरी तरह जख्मी था और वो टेडी को देखते ही ऐसे बर्ताव करता है जैसे वो उसे बहुत पहले से जानता हो। यहाँ जॉर्ज नॉयस एक ऐसा खौफनाक राज खोलता है जो टेडी के रोंगटे खड़े कर देता है। वो बताता है कि ये जगह कोई मामूली मेंटल हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ के डॉक्टर्स मरीजों पर खतरनाक और गैर कानूनी दिमागी एक्सपेरिमेंट करते हैं। इतना ही नहीं, टापू के कोने में बने उस रहस्यमय लाइट हाउस में मरीजों का लोबोटॉमी एक ऐसी खतरनाक सर्जरी जिससे इंसान की सोचने समझने की क्षमता खत्म कर दी जाती है, वो किया जाता है। जॉर्ज टेडी को बहुत ही सीरियस चेतावनी देता है। वो कहता है कि इस आइलैंड पर कोई भी सच नहीं बोल रहा है। यहाँ का हर एक इंसान तुमसे झूठ बोल रहा है, तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। यहाँ तक कि तुम्हारा नया पार्टनर चक, उस पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना, वो भी इन्हीं लोगों का हिस्सा हो सकता है।
जॉर्ज की इन बातों के बाद टेडी का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। अब उसे अपने ही साथी पर शक होने लगता है। क्या वाकई चक उसका दोस्त है या वो भी इस खौफनाक खेल की एक मोहरी है? अब टेडी के मन में एक ही धुन सवार थी, उस रहस्यमय लाइट हाउस तक पहुंचकर वहां का सच सामने लाना। टेडी और चक उस खौफनाक और ऊंचे चट्टानों के रास्ते लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में मौसम बिगड़ने लगता है और अचानक दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब टेडी अपने पार्टनर चक को ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे नीचे समंदरों के पत्थरों पर चक की लाश जैसी कोई चीज दिखाई देती है। घबरा कर टेडी चट्टानों से नीचे उतरता है, लेकिन वहां उसे चक नहीं मिलता, बल्कि चट्टानों के बीच बनी एक अंधेरी गुफा में उसकी मुलाकात एक औरत से होती है। ये औरत खुद को असली रेचल सोलांडो बताती है। वो एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा करती है। वो कहती है कि वो कोई पागल मरीज नहीं, बल्कि एक पूर्व साइकियाट्रिस्ट है। उसने इस हॉस्पिटल में चल रहे माइंड कंट्रोल, दिमाग पर कब्जा करने वाले के गैर कानूनी और खौफनाक प्रयोगों को पकड़ लिया था। इसी वजह से डॉक्टर कॉली और उनकी टीम ने उसकी आवाज दबाने के लिए उसे जबरदस्ती मरीज बनाकर यहाँ कैद कर लिया। वो औरत टेडी को चेतावनी देता है कि डॉक्टर कॉली और डॉक्टर नेहरिंग तुम्हें भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाने देंगे। वो तुम्हारी जंग की पुरानी यादों का इस्तेमाल करके तुम्हें ही पागल साबित कर देंगे, ताकि दुनिया समझे कि तुम मानसिक रूप से बीमार हो गए हो और तुम्हें हमेशा के लिए यहीं बंद कर दिया जाएगा। ये सब सुनकर टेडी किसी तरह हॉस्पिटल वापस पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं। जब टेडी डॉक्टर कॉली से अपने पार्टनर चक के बारे में पूछता है तो डॉक्टर कॉली बहुत ही ठंडे दिमाग से जवाब देते हैं, चक? कौन चक? तुम तो शटर आइलैंड पर बिल्कुल अकेले आए थे, तुम्हारा कोई पार्टनर था ही नहीं। अब टेडी का दिमाग पूरी तरह चकरा जाता है। अब टेडी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात पक्की हो चुकी थी, उसके पार्टनर चक को हॉस्पिटल वालों ने पकड़ लिया है और उसे उसी खौफनाक लाइट हाउस में ले जाया गया है। टेडी किसी भी कीमत पर चक को बचाने के लिए लाइट हाउस की तरफ भागता है, लेकिन रास्ते में ही उसे डॉक्टर नेहरिंग रोक लेते हैं। डॉक्टर नेहरिंग चुपके से टेडी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने की कोशिश करते हैं ताकि उसे काबू में किया जा सके, लेकिन टेडी हिम्मत नहीं हारता। वो पलटकर हमला करता है। वो डॉक्टर नेहरिंग को पछाड़ देता है और जान जोखिम में डालकर लाइट हाउस के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस जाता है। टेडी को लगा था कि लाइट हाउस के अंदर कोई खौफनाक लैब होगी जहां चक पर अत्याचार हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है वहां का नजारा देखकर उसके कदम ठिठक जाते हैं। वहां कोई सीक्रेट लैब नहीं थी, बल्कि डॉक्टर कॉली शांति से एक टेबल के पीछे उसका इंतजार कर रहे थे। इससे पहले कि टेडी कुछ समझ पाता, डॉक्टर कॉली एक ऐसा खुलासा करते हैं जो टेडी के पैरों तले जमीन खिसका देता है। डॉक्टर कॉली कहते हैं, टेडी होश में आओ, रेचल सोलांडो नाम की कोई औरत कभी थी ही नहीं, और जो तुम सोच रहे हो कि हम तुम्हें दवाओं के जरिए पागल बना रहे हैं वो सच नहीं है। असल में पिछले 2 सालों से तुम्हें क्लोप्रोमजीन नाम की एक एंटी साइकोटिक दवा दी जा रही थी। अब जब वो दवा तुम्हें मिलना बंद हो गई है तो तुम्हारा दिमाग विड्रॉल सिस्टम से जुड़ रहा है और तुम्हें ये सब भ्रम दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर कॉली का ये दवा टेडी के पूरे अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। क्या वाकई टेडी को कोई दवा दी जा रही थी या फिर ये भी हॉस्पिटल वालों की एक नई चाल थी? डॉक्टर कॉली की बात सुनकर टेडी अभी सदमे में ही था कि तभी कमरे में चक दाखिल होता है। लेकिन चक अब यूएस मार्शल की वर्दी में नहीं, बल्कि एक डॉक्टर के लिबास में था। असल में चक ही डॉक्टर लेस्टर शियन था, वही डॉक्टर जो गायब मरीज रेचल का इलाज कर रहा था। इसके बाद डॉक्टर कॉली वो सच उजागर करते हैं जिसे सुनकर दर्शकों का दिमाग घूम जाता है। डॉक्टर कॉली बताते हैं कि एडवर्ड डैनियल्स नाम का कोई यूएस मार्शल है ही नहीं, असल में टेडी ही एंड्रयू लैडिस है। हाँ, वही एंड्रयू लैडिस जिसे वो पूरे आइलैंड पर ढूंढ रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है। वो कोई जांच अधिकारी बनकर नहीं आया है, बल्कि पिछले 2 सालों से इसी एस्क्लिफ हॉस्पिटल में एक मरीज के रूप में बंद है। एंड्रयू की पत्नी डोलोरेस गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रही थी। जब उसने उसका पुराना अपार्टमेंट जला दिया था, तब भी एंड्रयू ने उसका सही इलाज कराने के बजाय परिवार को लेक हाउस ले जाकर रहने लगा। और वही एक दिन उसकी पत्नी डोलोरेस ने अपने ही 3 मासूम बच्ची को पानी में डुबोकर मार डाला। इस सदमे और गुस्से में आकर एंड्रयू ने अपनी पत्नी डोलोरेस को गोली मार दी थी। अपने बच्चों को ना बचा पाने का पछतावा और पत्नी को खुद मारने के इस भयानक जुर्म के बोझ को एंड्रयू का दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पाया। इस बेइंतहा गिल्ट से बचने के लिए
उसके दिमाग ने एक झूठी काल्पनिक दुनिया बना ली और उसने अपने ही नाम के अक्षरों को फेरबदल करके एडवर्ड डेनियल्स नाम का एक फर्जी हीरो कैरेक्टर गढ़ लिया। और ये पूरा केस, ये गायब मरीज रेचल सोलांडो की इन्वेस्टिगेशन, ये सब एक बहुत बड़ा रोल प्ले था। डॉक्टर कॉली और डॉक्टर शियन ने पूरे हॉस्पिटल स्टाफ के साथ मिलकर ये नाटक सिर्फ इसलिए रचा था ताकि एंड्रयू को उसकी ही अपनी बनाई काल्पनिक दुनिया में जीने दिया जाए और अंत में उसे सच का एहसास कराकर उसकी याददाश्त वापस लाई जा सके, ताकि उसे लोबोटॉमी की खौफनाक सर्जरी से बचाया जा सके। ये पूरा और कड़वा सच एक साथ सामने आते ही एंड्रयू का दिमाग ये दबाव झेल नहीं पाता और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। जब एंड्रयू को होश आता है तो वो बहुत शांत नजर आता है। डॉक्टर्स के सामने वो बिना किसी भ्रम के मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी की वही दर्दनाक सच्चाई बयां करते हैं जो असल में हुई थी। वो मान लेता है कि वही एंड्रयू लैडिस है और उसकी पत्नी ने ही उनके बच्चों की जान ली थी। उसकी ये बातें सुनकर डॉक्टर कॉली और डॉक्टर शियन को लगता है कि उनका ये अनोखा एक्सपेरिमेंट आखिरकार कामयाब हो गया। एंड्रयू अब अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर आ चुका है और पूरी तरह होश में है। लेकिन तभी डॉक्टर कॉली उसे एक कड़वी हकीकत याद दिलाते हैं। वो बताते हैं कि ठीक 9 महीने पहले भी एंड्रयू इसी तरह सच को स्वीकार करके बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका दिमाग फिर से पुरानी काल्पनिक दुनिया में लौट गया। डॉक्टर कॉली उसे बहुत गंभीर लहजे में चेतावनी देते हैं, एंड्रयू ये तुम्हारा आखिरी मौका है। तुमने गार्ड्स और बाकी मरीजों जैसे जॉर्ज नॉइस पर जो भयानक हमले किए हैं, उसके बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट तुम्हें और ज्यादा ढील नहीं दे सकता। अगर इस बार तुम्हारा दिमाग फिर से भटका या तुम पुरानी काल्पनिक दुनिया में लौटे तो हमारे पास तुम्हारी लोबोटॉमी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। यानी एंड्रयू के पास नॉर्मल होने का ये आखिरी और एक लौता चांस था। कुछ समय बीत जाता है, धूप खिली हुई है और डॉक्टर एंड्रयू हॉस्पिटल के लॉन में डॉक्टर शियन के साथ शांति से बैठा हुआ सिगरेट पी रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन तभी एंड्रयू कुछ ऐसा कहता है जो सबको सन्न कर देता है। वो डॉक्टर शियन की तरफ देखता है और फिर से उन्हें चक कहकर बुलाता है। वो कहता है, चक, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। इस आइलैंड पर कुछ तो बहुत गड़बड़ चल रही है। ये सुनकर ही डॉक्टर शियन का दिल बैठ जाता है। उन्हें लगता है कि एंड्रयू का दिमाग फिर से अपनी पुरानी काल्पनिक दुनिया में लौट आया है और उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। निराश होकर डॉक्टर शियन दूर खड़े डॉक्टर कॉली की तरफ इशारा कर देते हैं। डॉक्टर कॉली समझ जाते हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है और वो गार्ड्स को एंड्रयू की लोबोटॉमी सर्जरी करने का ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन ठीक इसी मोड़ पर एंड्रयू डॉक्टर शियन से एक ऐसा सवाल पूछता है जो पूरी फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस बन जाता है। एंड्रयू बहुत ही शांत आवाज में कहता है, एक राक्षस की तरह जिंदा रहना ज्यादा भयानक है या फिर एक अच्छा इंसान बनकर मर जाना। ये बात सुनकर डॉक्टर शियन के होश उड़ जाते हैं। उन्हें तुरंत एहसास होता है कि एंड्रयू असल में पागल नहीं हुआ है, उसका दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अपनी पत्नी की मौत और बच्चों को ना बचा पाने के उस भयानक दर्द और गिल्ट के साथ अपनी पूरी जिंदगी एक राक्षस बनकर नहीं जीना चाहता। इसलिए वो जानबूझकर पागल होने का नाटक कर रहा है ताकि डॉक्टर्स उसकी लोबोटॉमी कर दे और उसे इस मानसिक टॉर्चर से हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाए। डॉक्टर शियन हैरान होकर चिल्लाते हैं, टैडी, लेकिन एंड्रयू पीछे मुड़कर नहीं देखता और बहुत ही शांति से गार्ड्स के साथ अपनी सर्जरी की तरफ बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये थी शटर आइलैंड की दिमागी दही कर देने वाली कहानी। क्या एंड्रयू वाकई दोबारा पागल हो गया था या उसने अपनी मर्जी से मौत को चुना? आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।